अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर और चूज़ों की कंडीशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप गोल्डन मिस्री चूज़े पालना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ गोल्डन मिस्री चूज़ों को आने वाली बीमारियाँ, वैक्सीनेशन, इनका प्रॉफिट या लॉस का जो है हिसाब किताब सारा आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों सर्दी के हवाले से। सर्दी अगर हो तो आपने इनकी हिफाजत कैसे करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे मौसम चेंज होता जा रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में चूज़ा कब लेना चाहिए, तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे कि सर्दी से इनको बचाना कैसे है। जब सर्दी ज़्यादा होती है, परिंदा अगर सर्दी लग जाए तो उसे बुखार भी हो जाता है दोस्तों, और वो खाना पीना भी, खुराक भी कम कर जाता है और इकट्ठा होके गर्दन अपनी इकट्ठी कर लेता है और स्लो हरकत करता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका चूज़ा मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं है। और कुछ भाई पूछ रहे थे कि हमें बग़ैर वज़न किए कैसे पता चल सकता है कि हमारा चूज़ा ओवर वेट है, अच्छा वेट कर रहा है या अंडर ग्रोथ है। तो मैं आपको यहीं से एक दो चूज़ों की मिसाल दिखाता हूँ। अच्छा जी अब ये चूज़ा देखें, ये सामने वाला, इसके पर बिल्कुल इसकी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं पीछे से, और ये अंडर ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, यानी कि इसके पर और जिस्म बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन ये चूज़ा देखें, इसके पर पीछे की जानब एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, फालतू हैं। तो इसका मतलब इसके पर तो बढ़ गए हैं, लेकिन जितना जिस्म बढ़ना चाहिए था उतना जिस्म इसका, बॉडी इसकी ग्रो नहीं की। ये अंडर ग्रोथ चूज़ा है। ये सारे चूज़ों की उम्र बिल्कुल एक जैसी है। एक दिन का चूज़ा मैंने ख़रीदा था, 150 चूज़े मैंने डाले थे सितंबर को, 20 तारीख को इनका पहला दिन था जब ये अंडे से निकले थे, और उसी दिन मैं ख़रीद के लाया था हैचरी से। तो सर्दियों में आपने दोस्तों सबसे पहले तो नीचे इनका बेडिंग जो है, नीचे ज़मीन खुश्क रखनी है। सबसे मेन काम ये है कि इनके नीचे जो जगह है वो खुश्क रहे हर टाइम। अगर बिठे करते हैं तो वो भी खुश्क रहें। उसके लिए आप इनके नीचे चावलों का छिलका, तो या कुछ लोग लकड़ी का बरादा, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है वो चावलों का छिलका, जिसे हम देसी ज़ुबान में तो बोलते हैं। वो पीछे जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है वहाँ मैंने रखा हुआ है, रात के टाइम ये वहीं रहते हैं। तो वो काफ़ी गर्म होता है, नरम भी होता है, उसमें खेलते भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। और इनको सर्दी, नीचे से इनके पाँव, पंजे जो हैं वो ठंडे नहीं होते। सर्दी में जब आपके चूज़े को सर्दी लग रही हो, आप उसको पकड़ के देखें, उसके पंजों को पकड़ें, तो आपको महसूस होगा कि पंजे जो हैं ठंडे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसको सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाए तो आपने 2-3 चीज़ें करनी है। आपने इनको कावा देना है और धूप का इंतज़ाम करना है। अगर धूप निकली है, धूप सर्दियों में आपने लाजमी इनको देनी है। आप जब इनको धूप देंगे तो इनकी सारी जो रात की ठंडक इनकी बॉडी में है वो निकल जाएगी, बुखार नहीं होगा, ठीक है, और परिंदे की हालत ठीक हो जाएगी। अगर धूप नहीं दे रहे, धूप नहीं दे सकते आप, सेटअप ऐसा है आपका, तो फिर आप इनको कावा दें। कावे में आपने थोड़ा सा गुड़ डाल देना है पानी में, और उसके बाद लहसुन, अदरक, प्याज और अजवाइन, ये 4-5 चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है और इनको बॉयल कर लेना है अच्छे से। बॉयल करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद जैसे ये नीम गर्म हो, पानी ना बहुत मुनासिब सा ठंडा हो, ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, मुनासिब सा नीम गर्म हो, कोसा पानी जिसे हम कहते हैं, वो इनको दें। अगर वो कोसे से भी नीचे चला गया ठंडे की तरफ को या दरमियान नॉर्मल पानी की तरफ को, तो वो ठीक नहीं है। आपने हल्का कोसा, बस ख्याल रहे कि ज़्यादा गर्म ना हो, उससे इनका जो है अंदर जो ज़ुबान वगैरह ये जल जाती है, नुकसान होता है उल्टा। हल्का कोसा पानी आपने इनको देना है। जैसे जैसे ये पीते जाएंगे इनकी कंडीशन बेहतर होती जाएगी, बुखार बेहतर होगा, इम्यूनिटी बेहतर होगी, ब्लड का फ़्लो जिस्म के अंदर अच्छा हो जाएगा, सर्दी इनके अंदर से निकल जाएगी। जब आपको महसूस हो आप ये कावा दें। नंबर 2, एक तो ये कावे वाला काम है। दूसरा आपने इनके लिए आपने करना है, कावे के साथ साथ आपने इनको टाइलोफर्सिन साशे मिल जाता है, काफ़ी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया है। उसमें 4 से 5 मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स हैं, सांस की बीमारी का इलाज है, और उसमें सांस की बीमारी के इलाज के साथ पैरासीटामोल यानी पैराडोल वाला साल्ट है। तो ये वो बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है
टाइलोफरसीन का। पानी में वो चलाएं 2 से 3 दिन तक, जब तक उनके अंदर बुखार या सर्दी के असरात ख़त्म नहीं हो जाते। इस तरह से आप अपने परिंदों को सर्दी से बचा सकते हैं। बाकी सर्दियों में रात के टाइम आप इनका इंतज़ाम अच्छा रखें, सेटअप को क्लोज़ रखें, लेकिन इतना क्लोज़ भी ना हो कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सफोकेशन या फिर वेंटिलेशन कम हो, जिससे परिंदे आपके ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही मोर्टेलिटी की तरफ को ना चले जाएं, उनका सांस की बीमारी ना होने लगे। इतना का आपने इंतज़ाम रखना है कि उसमें वेंटिलेशन, जैसे वो सामने विंडो लगी हुई है, इधर से पर्दा फेंक भी दो तो विंडो में से ऑक्सीजन अंदर क्रॉस होती रहती है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ऑक्सीजन उनको मिलती रहे। इतना ज़्यादा एयर टाइट सिस्टम रात को नहीं बना देना कि जो है इनको सांस बंद होना शुरू हो जाए, ऑक्सीजन की अंदर वाली साइड पर कमी होना शुरू हो जाए। वो से एक एनवायरनमेंट, माहौल तो इनका गर्म हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से भी सांस का मसला या दम घुटने का ख़तरा होता है, जिससे आपके सारे परिंदों का एक ही दफ़ा में लॉस होने का भी ख़तरा हो सकता है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। बाकी जब आपका चूज़ा, जैसे इनकी उम्र इस टाइम 25 दिन है, 26 दिन, तो 20 सितंबर को लिया था, आज 15 तारीख है, तो ये कितने बन गए? 25 दिन। 25 दिन में आप इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं। मेरी सारी प्लेलिस्ट इसी पर मौजूद है, डे 1 से लेकर अब तक की सारी वीडियोस, इनको होने वाले मसले मसाइल, डे 1 पर केयर कैसे करनी है, 2 पर कैसे करनी है, 3 पर कैसे, पहले हफ्ते कौन सी वैक्सीन है, दूसरे हफ्ते कौन सी वैक्सीन है, इनकी मैंने सारी वैक्सीनेशन मुकम्मल की हुई है। वैक्सीनेशन कब और कैसे करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, मल्टीविटामिन कौन सा यूज़ करवाना है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। इस टाइम एक दोस्त भाई ने पूछा था कि भाई मोर्टेलिटी कितनी हुई है आपकी इस दफ़ा। तो दोस्तों, मोर्टेलिटी वाला ख़तरा काफ़ी हद तक तो अब कम हो गया है, क्योंकि उस एज से ये निकल आए हैं अब। और अब तक मोर्टेलिटी जो है वो 150 चूज़े लिए थे, 143 अभी तक माशाल्लाह से अलाइव हैं। वैक्सीनेशन के बाद 1 से 2% चूज़ों का लॉस अक्सर हो जाता है आपके फार्म पर, जितनी टोटल तादाद है, क्योंकि कमज़ोर चूज़ा वैक्सीनेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो स्ट्रेस की वजह से मोर्टेलिटी में चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है यानी कि। तो वैक्सीनेशन लेकिन आप लाजमी करें। मोर्टेलिटी के डर से अगर आप वैक्सीनेशन छोड़ देंगे तो फिर वो नुकसान है। वो सारे परिंदों को कभी भी किसी भी टाइम बीमारी आ सकती है, जो कि बड़ी ख़तरनाक है। और पूरे का पूरा फार्म, शेड 150 हज़ार 2000 काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। बाज़ का तो पूरे का पूरा 5-5 हज़ार चूज़ा या 5-5 हज़ार मुर्गी मुर्गा भी एक्सपायर हो जाता है इस वजह से। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि वैक्सीनेशन लाजमी करनी है। आपने बैलेंस डाइट देनी है अपने चूज़े को, ताकि उसकी बेहतर और अच्छी ग्रोथ हो। पहले 40 दिन फीड का इस्तेमाल करवाना है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ परिंदे आपस में एक दूसरे को ना काटने की या स्ट्रेस की अलामत को शो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप इनको खुराक में कमी हो, टेम्परेचर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या कम हो, या फिर इनको रात के टाइम रोशनी बहुत ज़्यादा मिली हो, तब इनको ये मसला बनता है, ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। आज रात मैंने इनकी लाइट ऑफ रखी है इसीलिए, ताकि नींद पूरी करें और स्ट्रेस से बाहर निकल आएँ। नींद पूरी होगी, इनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और इनकी तवानाई पूरी रहेगी और बेहतर तरीके से ग्रोथ करेंगे। ये थी दोस्तों आज की कुछ टिप्स और सर्दी से बचाने के तरीके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। उसामा के बर्ड्स यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।